हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो एलटी साइंस की मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, उसका पार्ट 4 लेके आए हैं। इससे पहले हमने 63 क्वेश्चंस को 3 पार्ट्स में कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाके एलटी साइंस करके प्लेलिस्ट है, उसमें सारी वीडियो अवेलेबल हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़। तो जो एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन है, उसमें जितने भी साइंटिस्ट ने जो क्लासिफिकेशन दिया है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और तीसरा है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके अंदर आता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन है वह कौन से सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट नेम इन द बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज। जो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेम रहते हैं, जैसे कि साइंटिफिक नेम हो गया उनका, जीनस हो गया, स्पीसीज हो गया, ऑर्डर हो गया, फैमिली हो गया, यह मोस्टली कौन से लैंग्वेज में लिखी जाती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैटिन। तो जो नाम लिखे जाते हैं बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में वो लैटिन और लैटिनाइज्ड वर्ड में लिखे जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया मैंजीफेरा इंडिका, इसमें जो ये जेनेरिक नेम है और स्पेसिफिक नेम है वो कैसा है, लैटिन वर्ड में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल्स। तो दिए गए ऑप्शंस में हमने बताने हैं कि लिविंग फॉसिल्स कौन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जिंगो बाइलोबा। तो जिंगो बाइलोबा क्या है, एक लिविंग फॉसिल्स है, क्योंकि क्या है ये मोर देन 50 मिलियन ईयर्स से इस स्पीसीज में कोई भी चेंज नहीं हुआ, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लिविंग फॉसिल्स। और अगर क्वेश्चन में एनिमल, ये तो प्लांट हो गया, अगर एनिमल में कोई लिविंग फॉसिल पूछा जाए तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर है लिम्यूलस, जिसको किंग क्रैब्स भी कहते हैं कॉमनली। और ये क्या है, मोर देन 190 मिलियन ईयर से इस स्पीसीज में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो जो हमारा ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, जिंगो बाइलोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विंग ऑफ पाइनस सीड इज डिराइव्ड फ्रॉम। जो पाइनस सीड में जो विंग रहते हैं, ये पाइनस का सीड रहता है, इस तरह से इसमें क्या होते हैं, विंग रहते हैं, तो ये कहाँ से डिराइव्ड होती हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरफेस ऑफ ओवेलिफेरस स्केल्स। और सरफेस में भी कौन सी सरफेस, एडेक्सियल जो सरफेस रहती है वहाँ से, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द कॉमन मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेमाइडोमोनास इज। तो जो क्लेमाइडोमोनास में है वो 3 तरह से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है आपका आइसोगेमस, दूसरा होता है आपका एन आइसोगेमस और तीसरा होता है आपका ऊगेमस। तो इसमें पूछ रहा है मोस्ट कॉमन मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ इन क्लेमाइडोमोनास। तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन मोड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है आपका आइसोगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइसोगेमस। आइसोगेमस में क्या होता है, जो गैमेट फ्यूज होते हैं, 2 गैमेट्स, उनका शेप और साइज कैसा होता है, सिमिलर होता है। और इसके जस्ट अपोजिट होता है एन आइसोगेमस। इसमें क्या हो जाएंगे, आपके जो गैमेट्स फ्यूज होने वाले रहते हैं वो उनका शेप और साइज कैसे रहता है, डिसिमिलर रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ वाटर फन विच इज़ यूज्ड एज अ ग्रीन मैन्योर इन राइस फील्ड। वाटर फन का नाम बताना है, मतलब ये टेरिडोफाइट्स का कोई मेंबर है जिसको यूज़ करते हैं हम हरी खाद के रूप में चावल के खेतों में हरी खाद के रूप में जिस टेरिडोफाइट का हम यूज़ करते हैं उसका नाम बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द वर्स्ट इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स were created by accidents in nuclear power plant and MIC gas tragedy respectively in। जो वर्ड्स इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स थे जिसमें क्या था, न्यूक्लियर पावर प्लांट और दूसरा था MIC मतलब मिथाइल आइसोसाइनेट गैस ट्रेजेडी। ये कब हुई और कौन से देश में हुई है, तो इसका हमें आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो आपकी एक्सीडेंट हुआ था न्यूक्लियर पावर प्लांट में वो हुआ था यूक्रेन में इन 1986। जो MIC गैस ट्रेजेडी हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस ट्रेजेडी, जो कि कहाँ हुई, इंडिया में, इंडिया के कौन सिटी में, भोपाल में, वो हुई आपकी 1984 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
द ताजमहल इज़ थ्रेटन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ, जो ताजमहल है, ताजमहल में जो बाहर का संगमरमर का कोट लगा है उसमें किसके इफेक्ट से उसको खतरा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड। क्योंकि ताजमहल के पास मथुरा में क्या है, ऑयल रिफाइनरीज हैं बहुत ज़्यादा, तो उनसे क्या होते हैं मोस्टली जो गैस जो रिलीज़ होती है, जैसे क्या हो गया सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये 3 गैसें क्या हैं इस ताजमहल के लिए खतरा है। तो क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया था, उनमें से एक गैस यहाँ पर दे रखी थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोटोन इज़, एक इकोलॉजी का टर्म है इकोटोन, इसको हमें डिफाइन करना है। तो इकोटोन होता है एक जोन होता है, ट्रांजिशनल जोन होता है बिटवीन 2 कम्युनिटीज़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन 2 कम्युनिटीज़। तो इसका हम अगर एग्जांपल लेंगे, एक ड्राई लैंड हो गया, दूसरा क्या हो गया वेट लैंड हो गया। तो इसके बीच में क्या होता है, जब ये ड्राई लैंड और वेट लैंड जहाँ पे मिलता है तो वहाँ पे एक मार्स लैंड टाइप का रहता है, तो उसी को क्या कहते हैं आपका इकोटोन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ RNA इंटरफेरेंस हैज़ बीन यूज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ प्लांट रेजिस्टेंस टू। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि RNA इंटरफेरेंस का यूज़ प्लांट्स में किस ऑर्गेनिज्म के रेजिस्टेंस के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निमेटोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोज विच हैव, तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में पूछ रहा है, तो आपको जो ऑप्शन जो गिवन है इनमें से आपको राइट आंसर चूज़ करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉरेन DNA इन ऑल इट्स सेल। जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं उनके सभी सेल में क्या होता है, फॉरेन DNA होता है। और ये फॉरेन DNA या फॉरेन जीन कहाँ से आता है, तो फॉरेन जीन को एनिमल में रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से इंसर्ट किया जाता है और वो ट्रांसजेनिक एनिमल के सभी सेल में प्रेजेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्राई प्रोटीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो क्राई का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, क्रिस्टल प्रोटीन कहाँ से ऑब्टेन्ड किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैसिलस थुरिनजेंसिस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, BT कहते हैं। जैसे BT कॉटन आपने वैसे नाम सुना होगा। तो क्राई प्रोटीन कब बनती है, जब ये बैसिलस थुरिनजेंसिस जो बैक्टीरिया है उसके ग्रोथ के स्पाइरुलेशन फेज के समय क्राई प्रोटीन बनती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टैनले एल मिलर कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स बिफोर 1953 ऑन प्रीबायोटिक अर्थ इन्वायरमेंट यूजिंग स्पेशल अपैरेटस। द प्राइमरी सरप्राइजिंग प्रोडक्ट्स वर, कौन थे जो प्राइमरी सरप्राइजिंग प्रोडक्ट थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एमिनो एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन ऑफ डिसेंट इन ह्यूमन इवोल्यूशन इज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले रामापिथेकस, देन होमो हिबिलिस, देन होमो इरेक्टिस, देन होमो सेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। P प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट्स एन इक्वेशन यूज्ड इन। तो सबसे पहले ये एक इक्वेशन है जिसको कहते हैं हार्डी-वीनबर्ग लॉ। अब ये पूछ रहा है इस इक्वेशन का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो इस इक्वेशन का यूज़ पॉपुलेशन के जेनेटिक वेरिएशन को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में। P को हम डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील A, कैपिटल A की फ्रीक्वेंसी। उसके बाद जो Q है, Q को डिनोट करते हैं हम फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील स्मॉल a। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंडल्स ऑफ कुकुरबिटा आर एग्जाम्पल ऑफ। जो बोगनविलिया में जो कांटे होते हैं और कुकुरबिटा में जो टेंडल्स होते हैं, ये किसके एग्जाम्पल हैं या कौन से ऑर्गन के एग्जाम्पल हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन किसे कहते हैं, जो क्या होते हैं ओरिजिन जिनकी सेम होती है बट उनका फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्वेश्चन में दो ऑर्गन दिए गए हैं, थॉर्न ऑफ बोगनविलिया और टेंडल्स ऑफ कुकुरबिटा।
तो इनका ओरिजिन सेम है क्योंकि दोनों क्या है, मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड्स हैं। और इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन डिफरेंट है। जो थॉर्न ऑफ बोगनविलिया है यह क्या डिफेंस मैकेनिज्म में यूज़ होता है, और जो टेंडल्स है ये क्लाइंबिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। तो इनके फंक्शन अलग हो गए, ओरिजिन सेम हो गया, तो उसको कहते हैं होमोलोगस ओरिजिन। इसी तरह से जैसे रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन क्या हो गया, रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन में क्या होता है, जो ऑर्गन होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं डेवलपमेंट के बाद। और एनालॉगस ऑर्गन्स क्या हो गए, इसमें क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, डिफरेंट होता है, और जिनका फंक्शन होता है वो सेम होता है, उन ऑर्गन को एनालॉगस ऑर्गन्स कहते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या हो गया, वैसे ऑर्गन जिनका कोई भी यूज़ नहीं होता है उनको कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन ह्यूमंस द डोमिनेंस रिलेशनशिप बिटवीन द ए एंड बी एलील्स ऑफ ABO ब्लड ग्रुप जीन इज एग्जाम्पल ऑफ। पूछ रहा है ABO ब्लड ग्रुप में ए और बी जो एलील है ये किसके एग्जाम्पल हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, को डोमिनेंस। में जैसे कंप्लीट डोमिनेंस हो गया, तो कंप्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस भी है मेंडल का, जिसमें क्या करते हैं हम कैपिटल टी और कैपिटल टी को क्रॉस कराते हैं स्मॉल टी, मतलब टॉल प्लांट को हम क्या करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं ड्वार्फ प्लांट से। तो F1 में आप देखेंगे सारे प्लांट्स क्या होते हैं, टॉल होते हैं। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है आपका कंप्लीट डोमिनेंस है किसका, टॉल प्लांट का ड्वार्फ प्लांट पे। इसी तरह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, रेड फ्लावर को, जो मिराबलस जलापा है उसके रेड फ्लावर को हम क्रॉस कराते हैं वाइट फ्लावर से। तो F1 जनरेशन में आप देखेंगे पिंक फ्लावर आएगा। इसमें क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये जो RR कैपिटल RR है इसका क्या है, कम्प्लीटली डोमिनेंस नहीं है ओवर स्मॉल RR, इसलिए क्या है F1 जनरेशन में पिंक फ्लावर आपको देखने को मिला। ऐसी को डोमिनेंस में क्या होगा, जैसे एक तो ब्लड ग्रुप इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं प्लांट्स में क्या होता है, वाइट फ्लावर हो गया, वाइट फ्लावर वाले प्लांट को हम क्रॉस कराते हैं येलो फ्लावर वाले प्लांट से। तो F1 में देखेंगे तो जो F1 जनरेशन में जो फ्लावर्स होंगे उनमें क्या होगा, दोनों टाइप के पेटल्स पाए जाते हैं, वाइट कलर का भी और येलो कलर का भी। और इपिस्टैटिक्स क्या होगा, जब एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मास्क करता है उसको इपिस्टैटिक्स कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, कोडोमिनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द क्रॉसिंग ऑफ F1 टू होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड। जब क्या करते हैं हम, सपोज ये टी आपका कैपिटल टी हमने क्या लिया, टॉल प्लांट ले लिया, उसका क्रॉस करा रहे हैं हम ड्वार्फ प्लांट से स्मॉल टी। तो F1 जनरेशन में जो हमारा हाइब्रिड प्लांट आया, F1 में जो हाइब्रिड प्लांट आया है, पूछ रहा है कि F1 वाले को हम क्या करें, होमोजाइगस रिसेसिव। तो इसमें ये डोमिनेंस हो गया, ये डोमिनेंट हो गया, और ये वाला क्या है, रिसेसिव हो गया। तो जब हम F1 वाले का क्रॉस कराएंगे इससे, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराएंगे स्मॉल टी और स्मॉल टी से, इन दोनों का आपस में क्रॉस होगा, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस किसको कहते हैं, जब हम F1 जनरेशन का F1 हाइब्रिड का क्रॉस कराते हैं एनी वन ऑफ द पेरेंट, चाहे आप डोमिनेंट से कराओ चाहे आप रिसेसिव से कराओ, चाहे डोमिनेंट से चाहे रिसेसिव से, उसको कहते हैं बैक क्रॉस। वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बैक क्रॉस भी हो सकता है, क्योंकि बैक क्रॉस में सिर्फ क्या होता है, हम पेरेंट से क्रॉस करते हैं, चाहे वो आपका डोमिनेंट है चाहे आपका रिसेसिव है। क्योंकि ऑप्शन में टेस्ट क्रॉस भी दिया गया है, तो हम राइट ऑप्शन जो टिक करेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 पेंटानोन एंड 3 पेंटानोन कैन बी डिस्टिंग्यूज्ड बाय। 2 पेंटानोन और 3 पेंटानोन को कैसे हम डिस्टिंग्यूज कर सकते हैं, तो इसको डिस्टिंग्यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, NOH की उपस्थिति में आयोडीन से इनका रिएक्शन कराते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइडोफॉर्म रिएक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंडरी एमीन्स कुड बी प्रिपेयर्ड बाय। जो सेकेंडरी एमीन्स हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिडक्शन ऑफ आइसोनाइट्रिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। जो पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट इनमें से कौन सा देता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट कैसे देता है, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन ग्लूकोज स्ट्रक्चर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्लूकोज गिव सिल्वर मिरर टेस्ट विद टॉलेंस रिएजेंट, इट शोज द प्रेजेंस ऑफ। तो ये क्या किसका प्रेजेंस शो करा था, अभी बताया मैंने, ग्लूकोज स्ट्रक्चर में क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
एल्डिहाइड ग्रुप। ये टोलेन रिएजेंट्स है, जो टोलेंस रिएजेंट है इसका यूज़ हम एल्डिहाइड ग्रुप के प्रेजेंस और अब्सेंस के लिए करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाइलॉन 66 बिलोंग टू द क्लास ऑफ, जो नाइलॉन 66 है उसकी क्लास कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंडेंसेशन हेट्रोपॉलीमर। वैसे नाइलॉन 66 क्या है? एक सिंथेटिक पॉलीमर है और यहाँ पे क्लास पूछ रहा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कंडेंसेशन हेट्रोपॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस विल फेल व्हेन। जो फैराडे लॉ है इलेक्ट्रोलाइसिस का वह फेल हो जाएगा कब? तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड तब भी नहीं होगा फेल, मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड तब भी फेल नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट फ्लोज इन द इंटरनल सर्किट ऑफ ए गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल के इंटरनल सर्किट में क्या फ्लो करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज टू मेक अ फ्यूल सेल। फ्यूल सेल बनाने के लिए इनमें से कौन सी रिएक्शन यूज़ की जाती है? तो फ्यूल सेल होता क्या है? जब कोई सेल एक फ्यूल के केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है तो उसे क्या कहते हैं? फ्यूल सेल कहते हैं। तो जो दिए गए ऑप्शन में इनमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2H2 + O2 गिव राइज 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड फाउंड इन नेचर इन गैस फेज बट आयोनिक इन सॉलिड फेज। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो नेचर में गैस फेज में पाया जाता है और सॉलिड स्टेट में क्या होता है? आयोनिक फेज में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, PCl5। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं हम इस सीरीज़ के पार्ट 5 वाले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।